नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। तो चलिए देखते हैं कि आज वंदना जी अपनी रसोई में क्या बनाने वाली हैं। जी हाँ, आज वंदना जी बनाने जा रही हैं अरबी की बेसन वाली बहुत ही डिफरेंट टाइप की वेरी टेस्टी सब्ज़ी, और बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाती है। तो चलिए मैं इस सब्ज़ी को बनाना शुरू करती हूँ। मैं इस सब्ज़ी को बनाने के लिए मैंने लिया है यह अरबी, इस तरीके से होता है। मैंने इस अरबी को बॉयल कर लिया है, 3-4 सीटी आने तक बॉयल करके इसको मैंने रख लिया है। इस सब्ज़ी को बनाने के लिए मैं मसाला तैयार करूँगी, जिसके लिए लिया है मैंने 1 टेबल स्पून पीली सरसों, 5-6 सूखी हुई लाल मिर्च और 1 लहसुन है। इससे मैं मसाला मिक्सी में डालकर मसाला तैयार कर लूँगी। सबसे पहले मैं इसको छीलकर तैयार कर लेती हूँ मैं। तो चलिए इसको छीलने के बाद और मसाला तैयार करने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। मैंने अरबी को छीलकर स्किन रिमूव करके रेडी कर लिया है और मसाला भी पीसकर तैयार कर लिया है। बिल्कुल महीन पेस्ट बनाया है मैंने। तो चलिए मैं इस रेसिपी को बनाना शुरू करती हूँ। मैं इस अरबी को इस हैंड की सहायता से हल्का सा मैं प्रेस करूँगी, इस तरह से हल्का सा प्रेस करने के बाद मैंने लिया है अरबी के ऊपर स्प्रिंकल करने के लिए 1 टीस्पून बेसन, चना बेसन है ये, 1/2 टीस्पून सॉल्ट, नमक, 1/4 टीस्पून टर्मरिक हल्दी पाउडर, 1/4 टीस्पून रेड चिली पाउडर। तो मैं सबसे पहले इसके ऊपर नमक स्प्रिंकल करूँगी, उसके बाद मैं हल्दी को, उसके बाद मैं डालूँगी लाल मिर्च, उसके बाद मैं डालूँगी हल्का सा बेसन और इसको पलट के सेम वर्क करना है। हल्दी, नमक और रेड चिली पाउडर, फिर बेसन। इस तरीके से मैं सभी को बनाकर रेडी कर लूँगी। मैं बहुत टेस्टी है, प्लीज़ एक बार मेरे तरीके से इस सब्ज़ी को बना कर देखें। बहुत ज़्यादा ऑयल में मैं नहीं बनाऊँगी, हल्के से ऑयल के साथ मैं इस रेसिपी को बनाऊँगी। इस तरह से हल्का सा इसे प्रेस करना है। सबसे पहले नमक, हल्दी, रेड चिली, बेसन। ये सब्ज़ी खाने में इतनी टेस्टी लगती है कि आप जब भी इस सब्ज़ी को एक बार बनाने के बाद आप जब भी अरबी लाएंगे, इस तरीके से ही इसकी सब्ज़ी बनाना सोचेंगे आप, क्योंकि ये सब्ज़ी एक बार खाने के बाद आपको और कोई आपको और टेस्ट वाली सब्ज़ी बनाने का मन ही नहीं करेगा। ये इतनी टेस्टी होती है। प्लीज़ एक बार मेरे तरीके से इस सब्ज़ी को बना कर देखें। इस तरीके से सबको तैयार कर लूँगी मैं बेसन के साथ, नमक, हल्दी, मिर्च और बेसन के साथ सबको मैं रेडी कर लूँगी। तो चलिए मैं सबको रेडी करने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। मैंने सभी अरबी के ऊपर नमक, हल्दी, मिर्च और बेसन को स्प्रिंकल करके रेडी कर लिया है। अब चलिए मैं बनाना शुरू करती हूँ। इसे बनाने के लिए मैंने एक तरफ तवा चढ़ाया है और दूसरी तरफ कढ़ाई चढ़ाया है। तवा जब गर्म हो जाए तब मैं डालूँगी हल्का सा तेल, डालूँगी मैं लगभग 1 टीस्पून जितना, और तेल को मैं अच्छी तरीके से स्पून की सहायता से फैला लूँगी। ये सब्ज़ी बहुत टेस्टी, कम तेल में बहुत झटपट तरीके से बनकर तैयार हो जाती है। इस तरीके से मैं इसको फैला लूँगी चारों साइड में। जब ये गरम हो जाए तेल, तब मैं डालूँगी इस अरबी को
यकीन मानिए आप एक बार प्लीज़ इस सब्ज़ी को ज़रूर बनाकर खाएं, बिल्कुल इसी तरीके से। चारों तरफ मैं इसे डाल दूंगी। आप चाहें तो इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन मैं सेलो फ्राई करके बना रही हूँ। इस तरह से मैं सभी अरबी को एक ही बार में अरेंज कर दूंगी। आप देख सकते हैं मैंने सभी अरबी को एक ही बार में तवा के ऊपर अरेंज कर दिया हुआ है। अब मैं इसे एक तरफ मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे हम इसको। ये ऑलरेडी उबला हुआ बॉयल्ड है ये। इसे आधा मिनट तक एक साइड पका लूँगी। जब तक ये पक रहा है तब तक मैं मसाला भुनने का काम शुरू कर देती हूँ। मैंने इसके कढ़ाई चढ़ा दिया हुआ है। कढ़ाई जब गर्म हो जाए तब मैं डाल दूँगी इसमें मस्टर्ड ऑयल। लगभग 1.5 टीस्पून। तेल जब गर्म हो जाए तब मैं डालूँगी ये पंचफोरन, सौंफ, मेथी, राई, कलौंजी और अजवाइन है। मैं इसको इस तेल के अंदर डाल दूँगी। जब ये अच्छी तरीके से स्प्रिंकल करना शुरू हो जाए, फूटना जब शुरू हो जाएगा ये, तब मैं डालूँगी ये पिसा हुआ मसाला। मैं इसको अच्छी तरीके से निकाल के रख दूँगी। मसाला को मैंने अच्छी तरीके से धोकर डाल दिया है। अब मैं इसे तेल छूटने तक भूनूंगी। इसमें मैं डाल दूँगी 1/2 टीस्पून टर्मरिक हल्दी पाउडर। अब मैं इसे लगभग 1 से 1.5 मिनट तक अच्छी तरीके से, जब तक तेल ना छूटे तब तक मैं भूनूंगी। इधर अरबी भी सीख कर तैयार हो चुका है। इसे मैं पलट दूंगी दूसरे साइड, ताकि दूसरे साइड से भी ये भून जाए। ये बिल्कुल भी चिपकता नहीं है। बहुत कम तेल में ये बहुत टेस्टी सब्ज़ी बनती है। प्लीज़ मेरी आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप इस रेसिपी को ज़रूर बनाकर खाएं। बहुत टेस्टी सब्ज़ी बनती है ये। इस तरीके से मैं सभी अरबी को पलटकर दूसरी साइड कर लूँगी, ताकि दूसरे साइड से भी जो अरबी है वो बेसन उसका जो है पक जाए। इस तरह अरबी को मैंने दोनों साइड से भून लिया है। अब मैं गैस के फ्लेम को ऑफ कर दूंगी। इधर मसाला भी लगभग भूनकर तैयार हो चुका है। अब मैं मसाले में डाल दूंगी हींग, और साथ ही मैं डाल दूंगी कसूरी मेथी। इसी के साथ मैं डाल दूंगी टेस्ट के हिसाब से नमक। मैं डाल दूंगी 1 टीस्पून सॉल्ट, नमक। आप अपने टेस्ट के हिसाब से, क्वांटिटी के हिसाब से डालें। नमक डालने के बाद मैं इसे लगभग 10 से 15 सेकंड तक और भून लूँगी, ताकि मेथी का जो पत्ता था, कसूरी मेथी का, वो भी भून कर रेडी हो जाए।
कसूरी मेथी डालने के बाद मैं मसाले को फिर से 10 से 12 सेकंड तक भून ली हूँ मैं। अब मैं डाल दूँगी गर्म पानी, हॉट वाटर। मसाले को अच्छी तरीके से मैं मिला लूँगी। इस सब्ज़ी के अंदर हल्की ग्रेवी होती है। इस सब्ज़ी को आप पूड़ी, पराठा, चावल किसी के भी साथ सर्व करें, बहुत मज़ा आएगा खाने में, बहुत टेस्टी होता है ये। प्लीज़ इसे बनाकर ज़रूर खाएं। गर्म पानी डालने की वजह से तुरंत ही उबाल आ चुका है। अब मैं डाल दूंगी इन अरबियों को। अब मैं अरबी को अच्छी तरीके से चला दूंगी। चलाने के बाद मैं इसे ढक के लगभग 2 मिनट तक मैं इसे लो फ्लेम पे, मीडियम टू लो फ्लेम पे पकने दूंगी। इसे पकाना नहीं है, मसालों का फ्लेवर बस अरबी के अंदर चला जाए, इसीलिए इसे 2 मिनट तक लो फ्लेम पे मैं पकाऊंगी। 2 मिनट के बाद मैं इसे सर्व करके आपसे मैं मिलती हूँ। इसके अंदर मैं एक और भी इंग्रेडिएंट्स डालने वाली हूँ जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए मैं 2 मिनट के बाद आपसे मिलती हूँ। मैं इस सब्ज़ी को पकते हुए लगभग 2 से 2.5 मिनट हो चुका है। अब मैं एक बार चेक कर लेती हूँ। मैं अब ये बिल्कुल रेडी हो चुका है सर्व करने के लिए। तो चलिए मैं इसके गैस के फ्लेम को मैं ऑफ़ कर देती हूँ मैं, और मैं डाल देती हूँ 1.5 टीस्पून नींबू का रस, लेमन जूस। याद रहे गैस फ्लेम ऑफ करने के बाद डालें। अब मैं इस नींबू के जूस को अच्छी तरीके से मिला दूंगी। अगर आपके पास नींबू का रस ना हो तो आप ड्राई मैंगो पाउडर, आमचूर का पाउडर भी डाल सकते हैं। अगर वो भी ना हो तो टमाटर भी डालकर इस सब्ज़ी को कंप्लीट कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो चलिए मैं इसको अच्छी तरीके से मिलाने के बाद मैं सर्व करके आपसे मैं मिलती हूँ। ये सब्ज़ी बहुत टेस्टी होती है। मैं सर्व करके आपसे मैं मिल रही हूँ। मैंने इस सब्ज़ी को थोड़े से धनिया पत्ता के साथ सर्व कर दिया है। अब ये खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। ये सब्ज़ी किसी भी चीज़ के साथ खाएं, रोटी, चावल, पूरी, पराठा, सिंपल सी बॉयल राइस, स्टीम राइस, किसी के भी साथ खाएं। ये सब्ज़ी जो है खाने का स्वाद दुगना कर देता है। ये 2 रोटी अगर आप खाते हैं तो 2 की जगह 4 कप खा जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। आपका पेट भर जाएगा, लेकिन आपका मन जो है नहीं भर सकता है इस सब्ज़ी को खाने के बाद। मुझे पूरा विश्वास है कि आप अगर एक बार इस सब्ज़ी को बना के खा लेंगे तो 2-3 दिन तक लगातार आप खाना पसंद करेंगे, जब तक आपका मन ना भर जाए। तो प्लीज़ आप मेरे तरीके से एक बार इस सब्ज़ी को बनाकर ज़रूर खाएं और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपको ये सब्ज़ी की रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ आप मेरे इस रेसिपी को एक लाइक करें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि मेरी हर आने वाली एक नई और हेल्दी रेसिपी आप तक पहुँच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।